सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, सभी दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वाक ऑक्सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है, मैं कौन हूँ। अपना ध्यान अपने हृदय पर और अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर रखेंगे और मन ही मन दोहराएंगे, मैं यह शरीर नहीं हूँ। मैं यह भावना भी नहीं हूँ। मैं यह विचार भी नहीं हूँ। मैं यह मन भी नहीं हूँ। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा, मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूँ। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूँ और एक हूँ। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूँ और एक हूँ। मैं भगवान का बच्चा हूँ। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं भगवान के साथ एक हूँ। मैं सबके साथ एक हूँ। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं एक आत्मा। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान, और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे शरीर की हर एक कोशिका, हर एक मेरिडियंस, हर एक सेल को, हर एक नाड़ी को बैलेंस करें। मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भरने के लिए आपका धन्यवाद। गोल्डन प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। दिव्य प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। सुनहरे प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वाक ऑक्सुई कहते हैं, द ब्रेन
is used to registering certain frequency. The moment you touch your heart, the brain become more sensitive. मस्तिष्क कुछ खास आवृत्तियों को दर्ज करने का आदी होता है। जिस क्षण आप अपने दिल को छूते हैं, मस्तिष्क आपकी संवेदनशीलता को और बढ़ा देता है। आप और अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। आप चाहें तो आप अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जब भी आपका मन अशांत हो, जब आप चिड़चिड़ापन महसूस करें, जब आपको गुस्सा आए, अपना उल्टा हाथ अपने हृदय पर, अपने छाती के बीच में रखें, उसे हल्के से प्रेस करें कुछ सेकंड तक, और उसके बाद महसूस करें कि आपके अंदर वह इरिटेशन, वह गुस्सा अभी भी है या नहीं। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका हार्ट कितना सेंसिटिव होता है, आपका ब्रेन कितना सेंसिटिव होता है। जब भी आपको याद आए कि आप अपने आप को उस परिस्थिति से बाहर निकालना चाहते हैं, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इस टेक्निक से आपको क्या चेंज महसूस होता है, वह आप स्वयं ही एक्सपीरियंस करें और अपने कमेंट साझा करें जब भी हो तब। अपने दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। अपना जीवन सीखने में व्यतीत करना बेहतर है, बजाय किसी के साथ उलझकर और बिना काम की बातों में अपने समय को बर्बाद करना। मैं एक आत्मा सर्वप्रथम अपने आप को प्रणाम करती हूँ और स्वीकार करती हूँ कि मेरे जीवन में जो भी आपदाएं, विपदाएं, समस्याएं, जिसे मैं समस्या मानता हूं, जिसे मैं आपदा मानता हूं, जिसे मैं विपदा मानता हूं, वह मुझे कुछ सिखाने के लिए आई। यह उस गेंद की तरह है जो मेरे द्वारा कभी फेंकी गई थी। यह उस बीज की तरह है जो मेरे द्वारा कभी बोए गए थे, जिसका प्रतिफल आज मुझे मिल रहा है इस जीवन काल में। मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं कि यह मेरे ही कर्मों का फल है। अभी तक मेरे में यह समझ नहीं थी, तो मैं दूसरों को इसका दोषी मान लेता था। आज मैं यह स्वीकार करता हूं कि इसका दोषी मैं स्वयं हूं। इसमें किसी और आत्मा का कोई दोष नहीं है। वह तो सिर्फ एक डाकिए का काम कर रहे हैं। मेरा पार्सल मुझ तक पहुंचा रहे हैं। मेरे द्वारा बोए गए बीजों का प्रतिफल मुझे लाकर दे रहे हैं। उस आत्मा से मेरा नाता, मेरा रिश्ता में कुछ भी हो सकता है। उस आत्मा का कोई भी नाम हो सकता है। मैं उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूँ और प्रभु परमेश्वर, आपसे गुजारिश करता हूँ, इन सारी आत्माओं को माफ करें, बंधन मुक्त करें। कर्मों के देव, आपने इन सारी आत्माओं को माफ किया, बंधन मुक्त किया। आपका धन्यवाद। इन प्यारी आत्माओं को प्यार, शांति, सद्भावना, समझदारी और जो इनके लिए सही है वह सारे आशीर्वाद दें
आपका धन्यवाद। सीखने सिखाने की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन का हर पल हमें कुछ सिखाने के लिए ही हमारे साथ है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि कई बार मैंने किन्हीं परिस्थितियों के लिए अपने आप को ही दोषी मान लिया, अपने आप को कई तरह से सजा दी। शारीरिक मतलब अपने आप को मारा पीटा, मानसिक अपने आप को कोसा, वैचारिक या भौतिक रूप से। हे प्रभु परमेश्वर, मैं इन सारी गलतियों के लिए अपने आप से माफी मांगता हूँ और अपने आप को माफ करता हूँ। कृपया मुझे माफ करें, मुझे बंधन मुक्त करें, मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। आपका धन्यवाद। यह शरीर हमको मिला है, यह जीवन हमको मिला है, और इस जीवन में हमारा उद्देश्य कुछ सीख कर आगे बढ़ना है। कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं है। अभी हम अपने जीवन से अपने कुछ विकारों को हटाने के ऊपर काम कर रहे हैं। आज उस कड़ी में हम अपने अगले विकार को हटाने की बात करते हैं, और वह विकार है हिंसा, वायलेंस का। हिंसा या वायलेंस का मतलब होता है शारीरिक बल या आक्रामकता का उपयोग करना, जिससे किसी को चोट पहुंच जाए, किसी को डराया जा सके। इससे शारीरिक या भावनात्मक चोट सामने वाले को लगती है। यह वायलेंस की कैटेगरी है। यह वायलेंस हमें अपने जीवन से हटाना है, मिटाना है। कितने तरह के वायलेंस हो सकते हैं। शारीरिक, सिर्फ मारना कूटना ही वायलेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। अगर हमने किसी को मारा, धक्का दिया, मस्ती मजाक में कई बार हम किसी को जोर से उसकी पीठ पर एक मुक्का मार देते हैं, जोर से उसे अनजाने में मार देते हैं। यह सब भी वायलेंस की ही कैटेगरी का एक हिस्सा है। भावनात्मक हिस्सा, हम उसे भावनात्मक रूप से धमकी, अपमान आदि दे देते हैं, तो यह भी हिंसा का ही हिस्सा है। यौन हिंसा, बलात्कार या यौन उत्पीड़न, यह भी वायलेंस का ही एक पार्ट है। मानसिक हिस्सा, किसी के साथ कोई काम जबरदस्ती करना, करवाना, धमकाना, हेरा फेरी करना, अपना प्रभुत्व, अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करना, यह सब भी हिंसा का ही एक हिस्सा है। यह हिंसा होती क्यों है? अगर हम इस पर विचार करें तो हमको समझ में आता है कि हमारे क्रोध या असंतुष्टता के कारण ऐसा होता है, जो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है और एक समय पर वह विस्फोटक बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। दूसरा कारण है भय या डर। तीसरा कारण है शक्ति या नियंत्रण। और चौथा कारण है मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं। अपने जीवन को याद करें। आज तक के इस जीवन काल में क्या हमने कभी कोई वायलेंस किया है, या हमारे विरुद्ध कोई वायलेंस हुआ है? मैं एक आत्मा अपनी विल से यह आदेश देती हूं कि मेरे ऑरा, मेरे चक्रा,
मेरे शरीर के मेरिडियंस, मेरे शरीर की हर एक कोशिका, चेतन या अचेतन अवस्था में अगर कोई वायलेंस की एनर्जी है जो मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ने में रुकावट का काम कर रही है, मेरे विचारों की दिशा बदल रही है, वह सारी ऊर्जाएं अभी के अभी विघटित हो जाएं, डिसइंटीग्रेट हो जाएं, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएं। सूर्य देवता को बड़े से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। वह सारी ऊर्जाएं आपके शरीर से निकलकर सूर्य देवता की तरफ जा रही है, उसमें समा रही है, नष्ट हो रही है, भस्म हो रही है, जल रही है। ऐसा विजुलाइज करें और उन ऊर्जाओं को आपके सिस्टम से जाने दें, आपके भौतिक शरीर से, आपके सारे अदृश्य शरीरों से उसे जाने दें। हे लॉर्ड सूर्य, आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सोई, आपका धन्यवाद। सारे देवदूत, एंजल्स, फरिश्ते, आपका धन्यवाद। आपने मेरी सहायता करी इस विकार को मेरे सिस्टम से हटाने और मिटाने में। अभी भी मेरे सिस्टम में अगर ऐसी कोई भावना है, ऐसे कोई विचार है, हे प्यारी आत्मा, मुझे नहीं पता कि यह भावनाएं, यह विचार कब आए, किस जन्म में आए, किस परिस्थिति में आए, किन कारणों से आए, लेकिन मैं उन सारी परिस्थितियों से, उन सारे कारणों से, उन सारे विचारों से, उन सारे व्यक्तियों से माफी मांगता हूं और माफ करता हूं। मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में अगर मैंने किसी को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाई हो, उसके लिए मैं उनसे माफी मांगता हूँ। किसी ने मेरे को चोट पहुंचाई है, उसके लिए मैं उन्हें माफ करता हूँ। अगर किसी ने मेरे साथ भावनात्मक आघात किया है, तो मैं उसके लिए उन सारी आत्माओं को माफ करता हूँ, और मेरे द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया गया हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। उन सारी आत्माओं को भी माफ करें। आपका धन्यवाद। अगर इस वायलेंस की एनर्जी के कारण मेरे संबंधों में कोई नुकसान पहुंचा हो, क्षति पहुंची हो, कोई अलगाव हुआ हो, तनावपूर्ण संबंध रहे हो, हे प्रभु परमेश्वर, अगर किसी और के कारण मेरे संबंधों में आया है, मैंने उस आत्मा को माफ किया। मेरे कारण किसी और आत्मा के जीवन में ऐसा उत्पात हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कृपया हम सबको माफ करें। आपका धन्यवाद। अगर मेरे इस वायलेंस के कारण सामाजिक रूप से कोई आपदा आई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे ऊपर समाज के कारण कोई आपदा आई हो, तो मैं उन सारे व्यक्तियों को माफ करता हूँ। मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में ऐसी सारी भावनाओं को मैं अपने पास से छोड़ रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सारी आत्माओं को बंधन मुक्त करें। आपने हमें बंधन मुक्त किया, आपका धन्यवाद। मैं अब समझ गया हूँ कि वायलेंस, हिंसा करने से मेरा ही नुकसान है। इसमें उलझकर मैं अपने जीवन का एक सुनहरा पल, एक सुनहरा समय व्यर्थ व्यतीत कर रहा हूँ। बिना काम की बातों पर फोकस कर रहा हूँ। मेरा जन्म स्वयं के उत्थान के लिए हुआ है, दूसरों के साथ एंटेंगल्ड होने के लिए नहीं। अगर मैं अपने विकास के बारे में नहीं सोचूंगा, अपने उत्थान के बारे में नहीं सोचूंगा,
अपने उत्थान पर अपना समय नहीं व्यतीत करूंगा तो मेरा यह सफर आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं अपने सफर को, अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ प्रभु परमेश्वर। जितने भी लोगों से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, उन सबको स्वयं के विकास पर काम करने का मैं आशीर्वाद देता हूँ। सभी को आशीर्वाद, स्वयं के विकास का, प्यार का, शांति का, करुणा का, निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहने का, और जो आपकी आत्माओं के लिए सही है और सारे आशीर्वाद आपको प्रभु परमेश्वर दें, ऐसी कामना करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। कृपया मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे जीवन को आत्मविश्वास से भरने, सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का आशीर्वाद देने के लिए, मेरे शरीर को निरोगी बने रहने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उदारता और चोरी न करने का गुण देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे दयालु और उदार हृदय का आशीर्वाद दें, ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं और जो मेरे पास है उसे दूसरों के साथ साझा कर सकूं। मेरे जीवन को प्रचुरता, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। एक बार गहरी लंबी सांस लेंगे, आशीर्वादों को अंदर समाने देंगे और धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। ऐसा हम 3 बार और करेंगे। आपके आशीर्वादों के लिए प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। अपने सामने पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। उस पे इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में अपने हृदय के पास लेके आएंगे और मेरे बाद दोहराएंगे, गॉड ब्लेस इंडिया। ओम, ओम, ओम। मन में इस प्रेयर को दोहराएंगे। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। व्हाइट लाइट पूरे भारत में बह रही है, ऐसा विजुअलाइज करें, इमेजिन करें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। गोल्डन और पिंक एनर्जी पूरे भारत में बह रही है, ऐसा विजुअलाइज करें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। वायलेट एनर्जी से पूरा भारत भर गया है। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि
और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करे। सेकंड टाइम, गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, समृद्धि, प्रगति और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। थर्ड टाइम, लास्ट टाइम, गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करे। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। अभी मौजूद सारे लोग, बाद में इसे देखने वाले सभी लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। अपने घरों को इमेजिन करें, घर व्हाइट लाइट से भर गए हैं। सारी दूषित ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा प्यार भरी ऊर्जा में बदल रही है, शांति की ऊर्जा में बदल रही है, भाईचारे की ऊर्जा में बदल रही है। घर वालों को इमेजिन करें, घर वाले गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गए हैं। सभी में आपस में प्यार है। एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं। समझदारी का परिचय सबके द्वारा दिया जा रहा है। अपने वर्क प्लेस को इमेजिन करें, आपके अर्निंग सोर्स को इमेजिन करें। आपका वर्क प्लेस अर्निंग सोर्स व्हाइट लाइट से भर गया है। सारी नकारात्मक ऊर्जाएं प्यार भरी ऊर्जा में, टीम वर्क की ऊर्जा में बदल गई हैं। सारी स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, पॉलिटिक्स की एनर्जी लविंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जहां पे जरूरत है वहां एक दूसरे का काम कर रहे हैं। सबका काम समय पे पूरा हो रहा है। सारे कस्टमर, सप्लायर्स, फ्रेंड, रिलेटिव, कलीग, पार्टनर्स, एम्प्लॉय, वर्कर्स, सभी को आशीर्वाद, ग्रोथ का, सक्सेस का, प्रॉफिटेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, अबंडन, गुडविल, विल टू डू गुड, गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, डिवाइन लाइट, लव एंड पावर। सो बेट, सो बेट, सो बेट। अपने शहर को इमेजिन करें। शहर व्हाइट लाइट से भर गया है, पिंक लाइट से भर गया है। प्यार और शांति व्यवस्था बनी हुई है। पूरा एरिया जिसमें हम काम करते हैं, उस पूरे एरिया में सारे कस्टमर, सप्लायर, सारे एसोसिएट, सब प्यार भरी ऊर्जा से भर गए। सभी को आशीर्वाद, बिना किसी एक्सेप्शन के। पूरे विश्व के सारे पॉलिसी मेकर्स को आशीर्वाद,
प्यार भरी ऊर्जा का, दिव्य प्रकाश का, प्यार भरी ऊर्जा का उपयोग करते हुए सारी पॉलिसी बन रही है, सबका भला हो रहा है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। पृथ्वी माँ रीजनरेट हो रही है, रिवाइटलाइज हो रही है। पृथ्वी माँ को आशीर्वाद। गुड एयर, गुड वाटर, गुड अर्थ, गुड पीपल, गुड सॉइल, गुड क्रॉप। सो बेट, सो बेट, एंड सो इट इज तथास्तु। क्लोजिंग प्रेयर। हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है तो आप उसके साथ इसे साझा कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। मंडे को फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।